नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। कल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फोन को पूर्णतः तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आने वाले जो पर्यटक हैं वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पे जब सफारी करेंगे तो वो वहीं पर बॉक्स में अपना फोन जमा करेंगे। बता दें कि इस निर्णय के बाद कई पर्यटकों में मायूसी भी देखी गई है और कुछ लोगों का इसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी सराहना भी की जा रही है। उनका कहना है कि अब नेचुरल तरीके से जो पर्यटक है वो जंगल का आनंद ले पाएंगे और एक यादों में वनों और वन्यजीवों की तस्वीर अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत बार वनों में क्या होता था जब सफारी के दौरान जो पर्यटक बिल्कुल पास में चले जाते थे, जो पर्यटकों के साथ ही वन्यजीवों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता था। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया, लेकिन इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कई पर्यटक मायूस हैं, उनका कहना है कि वो यादों को लेकर जाते थे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर साझा करते थे। और कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आप देखिए पूरी एक खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देश भर के सभी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी 2 दिन पहले से ये नियम सख्ती से लागू कर दिया गया। अब जंगल सफारी पर जाने वाले पर्यटक अपने मोबाइल फोन साथ नहीं ले जा सकेंगे। गेट पर प्रवेश से पहले पर्यटकों को मोबाइल फोन एक विशेष बॉक्स में सुरक्षित रूप से जमा कराए जा रहे हैं। नाइट सफारी पर जाने वाले पर्यटकों के लिए यही व्यवस्था लागू की गई है। उन्हें मोबाइल फोन तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वे सफारी पूरी कर अपने विश्राम गृह परिसर में पहुंच जाएंगे। कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार ये निर्णय वन्यजीवों की सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा और जंगल के प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले को लेकर पर्यटकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ पर्यटक इस नियम से मायूस नजर आए। उनका कहना है कि वे जंगल की यादों को अपने साथ ले जाने के लिए मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाते थे। एक पर्यटक ने कहा, अब हम यहाँ के खूबसूरत पलों को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, जो हमारे लिए निराशाजनक है। मतलब फोन ले जाना इसीलिए जरूरी है कि हम कुछ कुछ इवेंट का या तो बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ का फोटो ले सकते हैं। और हम जो टाइगर ये में आए हैं, प्रोजेक्ट में आए हैं, थोड़ा फोटो लेने से अच्छा ही था, लेकिन अब गवर्नमेंट जारी कर दिया तो ये क्या करे, हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा से तो मायूसी है, क्योंकि मेन चीज को हम लोग कैप्चर करके रखते हैं, आगे देखने के लिए वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही दिक्कत है। हम है झारखंड जमशेदपुर से आए हैं, बहुत दूर से घूमने के लिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सुनने में आ रहा कि आप और मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। इसमें बहुत मायूसी है ना। इसमें तो पर्यटन में फर्क पड़ना चाहिए, काहे कि इतना दूर से आदमी आता है कुछ फोटोग्राफी लेने के लिए, फोन नहीं ले जाने से वो फोटोग्राफी नहीं कर सकता, दूसरों किसी को दिखाने नहीं सकते हैं। यही है मेन। मैं पूना से हूँ, मेरा नाम सौरभ दाबड़े है। थोड़ा मायूस तो हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। क्या क्या है, थोड़ी यादें फोन में जमा करके घर वालों को, मेरे दोस्तों को दिखाना चाहता था, लेकिन अभी क्या करे, इन्होंने फोन नॉट अवेलेबल किया है तो कुछ कर नहीं सकते, खाली आप देखेंगे उससे ही मजा लेंगे। बहुत मायूस है, लेकिन क्या करे, अभी उन्होंने आदेश निकला है तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। वहीं दूसरी ओर कई पर्यटकों ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की सराहनीय पहल बताया है। उनका मानना है कि मोबाइल फोन के कारण सेल्फी और वीडियो बनाने के दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। साथ ही जानवरों को भी अनावश्यक शोर और फ्लैश से परेशानी होती है। एक पर्यटक ने कहा, नेचर को जितना नेचुरल रखा जाएगा उतना ही बेहतर होगा, चाहे वो जानवरों के लिए हो या इंसानों के लिए। इससे जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सर, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी था ये, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इवन मैं खुद इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं लोगों के साथ, कि वो सेल्फी लेने के चक्कर ना कुछ घटना हो ही जाती है किसी ना किसी के साथ। दूसरी चीज़ ये, मुझे ऐसा लगता है नेचर को अगर जितना ज़्यादा नेचुरल रखो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। उससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर लोग वही चीज़ वीडियोस पे देखते रहेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं रहा नेचर में और बाकी चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, और कुछ चीज़ को अगर नेचुरल रखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है।
वरिष्ठ नेचर गाइड जीवन पाठक का कहना है कि शुरुआती दौर में पर्यटकों में मायूसी जरूर देखी जा रही है और संभव है कि इसका कुछ असर पर्यटन कारोबार पर पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों के साथ चलना ही दीर्घकाल में कॉर्बेट के हित में होगा। वैसे तो एक तरह से सही भी है, लेकिन जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे फोटो अपलोड हो रही थी वो नहीं हो पाई। ये है कि थोड़ा सा जो पर्यटक हैं वो थोड़ा सा नाराज है कि फोटो वगैरह खींच नहीं पा रहे हैं वो, है ना। तो जैसे कई बार टाइगर वगैरह दिख रहा है तो खाली आंखें नम करके आ जा रहे हैं। फर्क तो पड़ेगा सर, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब फोटो नहीं खींच पाएगा तो बंदा आ क्यों रहा है। यहाँ की जैव विविधता को अपने मोबाइल फोन वगैरह में थोड़ा कैप्चर करने, वहाँ तो सब फोन वगैरह बंद हो चुके हैं, तो उससे थोड़ा सा नाराजगी है गेस्ट के। बाकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया है हम उसका तत्परता से पालन करेंगे और फिर उसको हम नकार नहीं सकते। वही वरिष्ठ नेचर गाइड और वन्यजीव प्रेमी इमरान खान ने इस फैसले को ऐतिहासिक और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ और नेचर कंजर्वेशन से जुड़े लगभग सभी बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निर्णायक रही है, चाहे वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इको टूरिज्म गाइडलाइंस, साइलेंट जोन या इको सेंसिटिव जोन का मामला हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ही राज्यों ने इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया। इमरान खान ने कहा कि आज हर तीसरा व्यक्ति मोबाइल के साथ यूट्यूबर बन गया है, जिससे जंगलों में अनावश्यक लोकप्रियता और सनसनी फैलती है। मोबाइल कैमरे और प्रोफेशनल कैमरे की गुणवत्ता लगभग बराबर होने से लोग आसानी से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे टाइगर और अन्य वन्यजीवों की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक गंभीर और जिम्मेदार पर्यटन है, यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों जैसा नहीं है। उनके अनुसार इस फैसले से कॉर्बेट में सीरियस वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट आएंगे, जो प्रोफेशनल DSLR कैमरों के साथ नियमों का पालन करते हुए जंगल को समझने आएंगे। इससे वास्तविक वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा मैं इतिहास में लेके चलूंगा। वाइल्ड लाइफ या नेचर कंजर्वेशन के जितने भी मामले हैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू किया है, चाहे कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का मसला हो, चाहे इको टूरिज्म गाइडलाइंस हो, चाहे साइलेंट जोन हो, चाहे इको सेंसिटिव जोन हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे काम हुए तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको माना। इसी तरीके से इको टूरिज्म गाइडलाइंस का अगर आप देखें, केस के जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होने के बाद वो हाई कोर्ट गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जब ब्लैंकेट बैन लगाया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी सब जो कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट डिसाइड किए और इको टूरिज्म गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया। अब इको टूरिज्म गाइडलाइंस में ये वाला जो मसला था ना फोटोग्राफी का, कि वो जो है छूट गया था। अब इसके ऊपर अंकुश लगाने की बात हुई है। ठीक है, अब आप देखें हर तीसरा आदमी यूट्यूबर बन गया है और यूट्यूबर बनने के बाद वो तरह तरह की रील्स बना रहा है। अब आज की तारीख में 20,000 का मोबाइल और 40,000 का कैमरा, लगभग बराबर के फोटोग्राफ्स आते हैं दोनों में, और ईजी हो गया उनके लिए। यूट्यूबर जो है वो अच्छा, और मोबाइल कैमरे से आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा से वो मौजूद है। फौरन जेब से निकाला और आपने शुरू कर दिया। और थोड़ा सा उसकी से जरा छवि भी खराब होती है, और यूट्यूबर्स की वजह से जो ये रील्स डाल रहे हैं टाइगर की, ये टाइगर हंटिंग की या इस तरह की, तो उससे बड़ा पॉपुलैरिटी जो है बढ़ गई है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है बहुत सीरियस टूरिज्म है। ये हिस्टोरिकल टूरिज्म ताजमहल की तरह या लाल किले में जाए कहीं जाए उसकी तरह नहीं है। यहाँ पे सीरियस टूरिस्ट आना है, पिकनिकर्स नहीं आना है। और जब ये बात हुई तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में जो लोग कैमरा रखते हैं वो सीरियस होंगे, वो कैमरा में पैसा खर्च करेंगे DSLR में। मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा क्रीम वाला टूरिस्ट आना शुरू होगा जो रियल वाइल्ड लाइफ है। तो मैं समझता हूँ उसका पॉजिटिव डिसीजन। देखिए, पूर्व में एक घटना के दौरान इस तरह का निर्णय लिया गया कोर्ट द्वारा, और सभी जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनमें जो है मोबाइल फोन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो इसी को तहत देखते हुए जो लॉकर्स की सुविधा है, जो कि पर्यटक अपना फोन ले जाएंगे, लेकिन सफारी के दौरान उनको इसको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसमें देखा गया कि एक तो कई बार जो है फोन रिकॉर्ड करते हुए कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे आदमी अपने जीवन खतरे में डाल देता है, बहुत अधिक नजदीक जाता है मोबाइल फोन की वजह से, और उससे उनके जानमाल का, जानवर हो चाहे पर्यटक हो, उनकी भी जानमाल का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ कई बार ये देखा गया कि कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क आता है, और अगर उस तरफ बाघ की मूवमेंट होती है तो एक दूसरे को फोन करके वहां पर जो है भीड़ बढ़ जाती है। तो इस सब को रोकने के लिए कॉर्बेट की ये कवायद है, जो कहीं ना कहीं दोनों की सुरक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और अन्य टाइगर रिजर्व में DSLR कैमरा ले जाने की अनुमति अब भी है, लेकिन मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये कदम वन्यजीवों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।